बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति और श्रृंगार के अगले दोहों का अध्ययन करेंगे। देखिए अगला दोहा। कंच नयन मंजन किए बैठी ब्यौरति बार, कच अंगुरी बिच दीठी दय चितवती नंद कुमार। मीनिंग देख लीजिए। कंच नयन कमल जैसे नेत्रों वाली, माने स्नान, ब्यौरति माने सुलझाती है और दीठ माने दृष्टि। देखिए बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, कि वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली नायिका स्नान करके बैठी बैठी बाल सुलझाती है, कि वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली नायिका स्नान करके बैठी बैठी बाल सुलझाती है। उस समय भी वह अपने बालों और उंगलियों के बीच, उस समय भी वह अपने बालों और उंगलियों के बीच अपनी दृष्टि को डालकर, उस समय भी वह अपने बालों और उंगलियों के बीच अपनी दृष्टि को डालकर अर्थात तिरछी दृष्टि से, अर्थात तिरछी दृष्टि से नंद के कुमार श्री कृष्ण को देखती जाती है। तिरछी दृष्टि से नंद के कुमार श्री कृष्ण को देखती जाती है। अगला देखिए। अवधाई सीसी सुलखी बिरह बरन बिललात, बिच ही सूखी गुलाब गौ छीटो छुई नगात। देखिए मीनिंग। लखी माने देखकर, गात माने शरीर और बिच माने बीच में ही। अवधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात, बिच ही सूखी गुलाब गौ छीटो छुई नगात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि सखी नायक से कह रही है, कि सखी नायक से कह रही है कि उसको विरह ताप में व्याकुल हो, कि उसको विरह ताप में व्याकुल हो, छटपटाते देखकर। किसे? नायिका को। बिहारी लाल जी कहते हैं कि सखी नायक से कह रही हैं कि उसको अर्थात नायिका को विरह ताप में व्याकुल हो, छटपटाते देखकर हम लोगों ने गुलाब जल से भरी शीशी को उस पर औंधा दिया। हम लोगों ने गुलाब जल से भरी शीशी को उस पर औंधा दिया, उसे डाला नहीं बल्कि एकाएक उड़ेल दिया। उसे डाला नहीं बल्कि एकाएक उड़ेल दिया, जिससे सभी गुलाब जल एक साथ ही गिरकर उसे शीतलता प्रदान करे, जिससे सभी गुलाब जल एक साथ ही गिरकर उसे शीतलता प्रदान करे। किंतु गुलाब जल का एक छींटा तक भी उस पर नहीं पड़ा, किंतु गुलाब जल का एक छींटा तक भी उस पर नहीं पड़ा, बल्कि उसके विरह ताप से वह बीच में ही सूखकर भाप बनकर उड़ गया, बल्कि उसके विरह ताप से वह बीच में ही सूखकर भाप बनकर उड़ गया। अगला दोहा देखिए। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीने हूं चश्मा लखन चाहे लखै न मीच। मीनिंग देख दिए। तऊ माने तब भी और गैल माने पीछा। गैल माने पीछा। देखिए। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीने हूं चश्मा लखन चाहे लहे न मीच। देखिए प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की विरह व्यथा का वर्णन करती है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की विरह व्यथा का वर्णन कर रही है और कह रही है कि उस बेचारी नायिका का शरीर, कि उस बेचारी नायिका का शरीर
भीषण विरह व्यथा के कारण अत्यंत जर्जित हो गया है। उस बेचारी नायिका का शरीर भीषण विरह व्यथा के कारण अत्यंत जर्जित हो गया है। विरह विदुरा इतनी दुबली हो गई है, यानी विरह से वह नायिका इतनी दुबली हो गई है कि मृत्यु चश्मा लगाकर भी पलंग में उसके शरीर को नहीं देख पाती, कि मृत्यु चश्मा लगाकर भी पलंग में उसके शरीर को नहीं देख पाती। यह दशा करने के बाद भी दुष्ट विरह उसकी जान नहीं छोड़ रहा है। यह दशा करने के बाद भी दुष्ट विरह उसकी जान नहीं छोड़ रहा है। अर्थात विरह की अधिकता के कारण वह अस्थिपंजर मात्र रह गई है। वह अस्थिपंजर मात्र रह गई है, किंतु नायक से मिलन की लालसा में उसके प्राण भी नहीं निकल रहे। किंतु नायक से मिलन की लालसा में उसके प्राण भी नहीं निकल रहे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।